हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड बस। तो कल थर्सडे एक्सपायरी है, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 क्या रिएक्ट करेगा, कैसे क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन होगा, किस लॉजिक की बेस पर हम ट्रेड ले सकेंगे। अगर आज वेडनेसडे का दिन था, आज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था। पूरा मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन था, फ्लैट ही बोल सकते हैं हम इसको। अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया और फिर एक बुलिश मूवमेंट लेना चालू कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक अगर स्मॉल ट्रेड आपको मिले तो स्मॉल ट्रेड लेना, अग्रेसिवली ट्रेड मत करना, क्योंकि 10 बजे क्या था, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट मिल सकते हैं हमें, तो उससे मार्केट एक अलग ट्रेंड पकड़ सकता है, इमीडिएटली कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ, आप अगर देख रहे होंगे यहाँ से बाइंग आई है। मैंने आपको आज वीडियो भी अपलोड की थी, टेलीग्राम में भी, इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी, कि जब तक ये 43,350 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड मत लेना, अग्रेसिवली बाइंग के लिए अभी वेट करना। और वही हुआ, उसके 10-15 मिनट बाद आप देखोगे तो एक पेन बार बना और शार्पली रिजेक्शन, जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आया है, शार्पली रिजेक्शन होते हुए इतना बड़ा फॉल करके मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही साथ 43,090 के लेवल ब्रेक होते ही साथ आप बेरिश ट्रेड ले सकते, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली थी। ना ही मैंने टेलीग्राम में मेंबर्स को दी। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट इमीडिएटली इतना बड़ा फॉल कर रहा है, तो मैं ये बीच में कैसे ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ, मार्केट ब्रेक करे और अगर रिवर्सल आए और फिर से ये रीटेस्ट करके ब्रेक होना चालू करे, तो ही मैं बियर ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। मैंने टेलीग्राम में भी आपको शेयर किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फॉल करता गया, फॉल करता गया। जब ये कैंडल इसने पिन बार बनाया, तब मैंने टेलीग्राम में अपडेट दिया। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने स्कैरी फॉल का अपडेट दिया था कि 45,350 ब्रेक होते होते बच गया, ट्रैप होगा बायर्स। अब ये बिलो बना रहा है 43,000 और 43,100 का लेवल। जब ये रीटेस्ट करेगी, वेटिंग फॉर रीटेस्ट 43,000 43,100 लेवल, देन आई एंटर। जब अगर रीटेस्ट करेगा और ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, तभी मैं एंटर करूंगा बेरी साइड के लिए, नहीं तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम में वेट कर रहा हूँ 42,850 का ब्रेकआउट के लिए, जो कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। यहाँ से कहीं से भी मार्केट अपसाइड जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने जब ये देखे, जो पिन बार बनी है ऑलमोस्ट 11 से 11:15 तक, वहां पे मैंने अलर्ट डाला था आपको टेलीग्राम में कि पीसीआर वैल्यू अब 0.6 हो चुकी है। पीसीआर वैल्यू का मतलब होता है कि पुट कॉल रेशियो का एक वैल्यू निकलती है कि बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो 0.6 का आने का मतलब होता है कि सेलर्स जो है स्ट्रेच हो चुके हैं। स्ट्रेच होने का मतलब है कि सेलर्स लोग ने जितना मार्केट को खींचना था उतना खींच लिया। अब यहाँ से चांसेस है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जा सकता है या फिर उससे वॉलेटाइल हो सकता है। यहीं पे जब ये पिन बार कैंडल बनी, तब मुझे कंफर्मेशन आ गई। क्यों? क्योंकि ये 42,950 के आसपास से सपोर्ट लिया था, जो कि इमीडिएटली ऊपर चला गया। तो मैंने अलर्ट डाल दिया था कि अगर ये बुलिश साइड के लिए ट्राई करेगा, अगर पीसीआर वैल्यू थोड़ी सी और नीचे आती, 0.5 के आसपास आती, ये देखिए मैंने बोला भी था, 0.5 के आसपास आती, तो मैं वहां से एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। 100-150 पॉइंट के लिए हमें टारगेट अच्छा मिल सकता है। उसके बाद एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे 11:29 पे मैंने बुल पुट स्प्रेड अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर दी। अगर आप इसमें देखेंगे टाइमिंग, तो ये जो सेकंड कैंडल बनी है, जैसी कैंडल क्लोज हुई होगी, ये 11:15 की कैंडल है, तो 11:30 पे क्लोज हुई है, मतलब मैंने इसी कैंडल क्लोजिंग पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट देख रहा था कि इमीडिएटली इतना बड़ा फॉल किया है और ये दो पिन बार बना है, मतलब नीचे सस्टेन नहीं कर रहा, और इमीडिएटली इतना बड़ा फॉल के बाद हम फिर से एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मार्केट को अपसाइड जाना होगा या फिर ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना होगा, 43,100 के लेवल को रीटेस्ट करना होगा। इसलिए मैंने यहीं पे इमीडिएटली अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। अगर मैं आपको स्टॉक के 3 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं, निफ्टी बैंक के 3 मिनट में, तो ये देखिए, ये जो जब बुलिश हैमर बना 11:24 पे, मतलब 11:27 की क्लोजिंग जैसे ही हुई, इसका जो हाई था मैंने वहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, ये 11:29 के आसपास। सेकेंड कैंडल पे 1:3 का मैंने टारगेट रखा। 43,100 का लेवल, 43,100 का लेवल क्यों मैंने टारगेट रखा? क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो लास्ट डे का लो भी था, यहाँ से मार्केट ओपन होके अब से चला गया, तो पूरे दिन इसी लेवल को सपोर्ट कर रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इतना तो आ सकता है। उसके बाद मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए या वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि एक अच्छा बियरिश ट्रेंड पे था, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से अपसाइड जाए। तो मैंने स्मॉल टारगेट के लिए प्लान किया था, 100 पॉइंट्स के लिए, लेकिन और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस माइल। ऑलमोस्ट मैं आपको अगर टेलीग्राम में दिखाऊं, तो मैंने ये देखिए, प्लेस योर स्टॉप लॉस अबव 200, और अगर मैं आपको अपनी एंट्री दिखाऊं तो 193 के आसपास से, मतलब 7 to 8 पॉइंट्स का मोस्टली स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट था 100 पॉइंट्स का। मतलब अगर ऑप्शन में बात करें तो 40 से 50 पॉइंट का, जो कि 40-50 पॉइंट गया हायर पे, लेकिन मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। जब प्राइस नीचे आना चालू कर गया 21 EMA के नीचे, मुझे लगा कि अब ये क्लोज होगा और इमीडिएटली फॉल कर सकता है फिर से, क्योंकि कॉल सेलर्स जो थे वो एक्टिवली थे, हाईली। इसलिए मैंने यहाँ पे सेम अपने एक्यूरेट 1:3 में स्क्वायर ऑफ कर दी, और अपने टेलीग्राम में भी डाल दिया कि मैं अब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ एग्जैक्टली 12:05 पे। अगर आप देखोगे, ये मैं 12:05 की कैंडल दिखा देता हूँ, ये देखिए 12:06 की। जब मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग होते ही होते मैंने
अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी 1:3 में टेलीग्राम में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ गाइस कि आप मेरे साथ टेलीग्राम में अपडेट रहा करो, मैं आपको लाइव अपडेट देते रहता हूँ। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं सब आपके सामने रखता हूँ। आप लोग सोचते हो कि अरे 600-700 रुपए का प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखिए गाइस, आप मेरे प्रॉफिट या लॉस को मत देखो कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 600 का हो रहा है, क्या होता है। लोग तो 60,000 का बुक कर रहे हैं, 6 लाख का बुक कर रहे हैं। अगर मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, आप ये देखो ना, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, आप मेरी स्टाइल देखो, स्ट्रेटेजी देखो, और विनिंग रेट देखो, ये सब देखो ना। आप लोग देखते कि अरे 600 रुपये 700 रुपये में क्या होता है भाई। अगर एक लॉट से मैं 600-700 बुक कर रहा हूँ, तो अगर आप सोचो मैं भी कल 400-500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 20 लॉट 30 लॉट से ट्रेड करना चालू कर दूंगा, तो मेरा भी ऐसा प्रॉफिट होगा कि आप लोग खुद ही देखोगे। आप लोग अगर कैलकुलेट करके देखना, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार बस कैलकुलेट करके देखना कि अगर 400-500 क्वांटिटी में मैंने इतना ही प्रॉफिट बुक किया होता जो मैंने आज 30-40 पॉइंट बुक किया है सिंगल लॉट में, वो भी 200-250 की प्रीमियम में। अगर आप देखोगे मैंने टेलीग्राम में भी दिखा देता हूँ, तो 193 का था, मैंने ऑलमोस्ट 160 के आसपास बुक किया था, और जिसका लो बना है अगर आप देखोगे मेडल लो ऑफ 140, मतलब 1250 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता अगर मैं थोड़ा सा और वेट करता। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, जो मेरा फिक्स्ड स्टॉप लॉस फिक्स्ड टारगेट था मैंने वहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये रेड कैंडल की 12 बजे के आसपास, ये देखिए 11:45 पे चालू हुई है, तो 12 बजे क्लोज हुई होगी। यहाँ पे मैंने रिजेक्शन पे कर दिया था क्लोज, क्योंकि यहाँ से हो सकता था मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता था, और मैं अपना अच्छा खासा प्रॉफिट डिप्लॉय नहीं करना चाहता था लॉस में। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लिया हुआ था। मैंने ऑप्शन सेलर्स को तो ट्रैप कर लिया, लेकिन कितना ट्रैप कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो कर लिया। अब चलिए गाइस, कल के लिए बात कर लेते हैं हम। ये जो मैंने आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आज भी दिए थे टेलीग्राम में भी, फिर से अभी भी वही ड्रॉ है, इसलिए मैंने हटाया नहीं। आप देख सकते हैं 250 से 350 के आसपास का रेजिस्टेंस है, और 950 से 850 के आसपास का सपोर्ट है। इसी लेवल को मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन हो चुके हैं यहाँ पे मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड है। अगर ये लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, अब इस लाइन का मैटर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहीं पे आके कंसोलिडेट। अब मैं क्या कल के लिए प्रेफर प्लान कर रहा हूँ कि अगर आपको सबसे पहले ऑप्शन प्रीमियम देखना होगा। अगर मार्केट ओपन होते ही साथ, कल थर्सडे के दिन है, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज ही रहे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम इस बार थोड़े से अच्छे। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन होते ही साथ एट द मनी का 150-200 रुपए के प्रीमियम में रहता, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, ऑप्शन डाटा में प्रीमियम है कलेक्ट करने के लिए, इसलिए हो सकता है ऑप्शन सेलर्स एक्टिव रहे तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर 150 से कम आता है ऑप्शन प्रीमियम एट द मनी में, मतलब 120 130 या फिर 100 के नीचे, तो फिर आप एक बिग ट्रेंडिंग एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो कब होगी? जब आप यहाँ पे एक लेवल्स में बता देता हूँ, नॉर्मल लेवल है। रेजिस्टेंस तो मैं बोलूंगा कि आप कहीं पे भी ट्रेड मत लो, अभी आप वेट करो। ये 42,300 मिनिमम और 350 कम से कम, ये लेवल ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पे कंसोलिडेट कर मान लो मार्केट अगर ओपन होती साथ फ्लैट ओपन होते साथ अपसाइड जा रही है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, यहाँ कहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करना होगा। अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो फिर से रिजेक्शन लेगा। अगर कंसोलिडेट करता है ये बॉक्स के अंदर, ये यहाँ कहीं 300 250 350 के आसपास, और सेकेंड हाफ में जब 12:30 बजे के बाद 1 बजे के आसपास जब ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब आप एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करो। आपका टारगेट हो जाना चाहिए 43,500 का लेवल। उसके पहले आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान मत करना। बियरिश के लिए बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा स्विंग बनाया मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट किया है, अगर ये लेवल बेरिश साइड के लिए ब्रेक होता है, तो फिर एक बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 42,850, ये जो मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे आके आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेने, क्योंकि यहाँ से हो सकता है इमीडिएटली अपसाइड मूव देखने को मिले। इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है सेकेंड हाफ में लेवल यहाँ पे भी कंसोलिडेट करने के बाद, मैं गाइस दोनों में अब आपको बोल रहा हूँ कि दोनों साइड मार्केट कहीं पे भी बॉक्स में आए, कोई भी रेजिस्टेंस पर आए या सपोर्ट पर आए, मार्केट को टाइम स्पेंड करना होगा, फिर ब्रेक करे तो ही सस्टेन कर पाएगा। ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा कि सस्टेन करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन है, ट्रैप भी हो सकते हैं आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइडवेज जब हो, जब ब्रेक करे तब ही आप बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करना, फिर आप अग्रेसिवली ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट हो जाना चाहिए 42,650 से 550 के लेवल। वो हो सकता है कल टच ना हो, थर्सडे फ्राइडे को टच हो, लेकिन ये टच होगा, हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला हमें, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि 10-12 दिन का मार्केट अगर कोई ट्रेंड नहीं दे रहा है, तो अगर देना देना चाहेगा तो मिनिमम टू मिनिमम 300 400 500 पॉइंट का ट्रेंड दे सकता है इजिली। चलिए निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में आप देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जैसे मैं बता रहा था कि निफ्टी बैंक अपसाइड ओपन हुआ था गैप अप, लेकिन ये क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। हाँ, ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपन होते साथ रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद अपसाइड गया, थोड़ा सा अपसाइड जो मैंने
लेवल बताया हुआ था आपको 18,640, जब ये ब्रेक हो तभी आप बुलिश ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ये अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ, रीटेस्ट करने आया, फॉल कर गया नीचे साइड के लिए निफ्टी बैंक के साथ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेजर सपोर्ट था 18,590 का, मैंने आपको बोला हुआ था कि ये रिजेक्शन लेवल अगर रीटेस्ट होता है तो ये ब्रेक करता है तो आप एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको क्यों नहीं करना चाहिए था, या करे भी होंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा, थोड़ा सा 1:1 मिला होगा आपको, या जो भी मिला होगा, उसके बाद आपको आपका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन क्यों ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, या मैंने क्यों नहीं प्लान प्लान किया, मैं आपको रीजन सिंपली बताता हूँ। कि अगर देखो 1 2 3 इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर फॉर्म हो रही है बेरिश साइड या बुलिश साइड कोई भी साइड, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड दे चुका है। अब यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन दे, तो ही आप मान सकते हो कि हाँ अच्छा ब्रेकआउट है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होगा। वही हुआ, ये देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और इमीडिएटली ट्रैप हो गया, जो भी ऑप्शन सेलिंग हुई होगी। मैंने भी आज क्यों ट्रेड लिया अपसाइड के लिए, क्योंकि मैं जान रहा था कि कोई लोग, जितने लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे होंगे वो फोमो सेलर्स होंगे, क्योंकि न्यू सेलर्स तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट कंसोलिडेट करेंगे। तभी मैंने ये देखो टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि पीसीआर वैल्यू 0.58 है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फोमो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। और वही हुआ कि मार्केट को ट्रैप हुआ, ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हुआ, पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट किया। अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, जो मैंने आपको टारगेट बताया था लास्ट सेकेंड हाफ में, लास्ट 15 30 मिनट्स में मार्केट ने टारगेट अचीव किया 18,550 का लेवल। अगर मैं ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखिए स्लोली एंड स्लोली, मैंने जैसा आप कल भी बताया था कि मार्केट स्लोली एंड स्लोली रीटेस्ट लेते हुए बियरिश होते जा रहा है, और आज भी एक क्लियर बियरिश बियरिश ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। बियरिश आया, थोड़ा सा अपसाइड गया, कंसोलिडेट किया, और फिर लास्ट सेकेंड हाफ में मार्केट बियरिश हो गया, कंसोलिडेट कर दिया। अब इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया 18,550, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी। अगर ओपन होते साथ मार्केट कल ओपन होते साथ इमीडिएटली रिजेक्शन लेता है, तो एक आप छोटी सी बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका टारगेट हो जाना चाहिए 500 के आसपास, 18,500, हाँ। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं वेट करता है तो फिर आप एक अग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं 18,450 का लेवल। लेकिन मार्केट क्या हो सकता है करे कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो, यहाँ तक आए और फिर अपसाइड जाए, तो हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद एक शार्प फॉल सेकंड हाफ में देखने को मिले। इसलिए आप अग्रेसिवली तभी हो ना जब यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। बुलिश साइड के लिए मैं तभी प्लान करूंगा जब ये लेवल, ये जो आज का स्विंग बना है 18,615 के आसपास, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा अगर वेट करें तो 660 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है यहाँ पे थोड़ा सा के टाइम स्पेंड करेगा सेकंड हाफ में, जब ब्रेक करेगा तो ही हम एक बुलिश साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट आपको मालूम होगी 18,720, जो हमने कल भी बात की थी। फिर उसके बाद 18,775 का लेवल हम ट्राई कर सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो मैं बता देता हूँ। अगर गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो हम एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो भी हम सेलिंग के लिए बात करेंगे। क्यों अपोजिट क्यों बात करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरनाइट अगर जो लोग होते हैं उनको प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, तो उससे मार्केट इनडायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएटली जाना चालू कर देता है। मार्केट अगर समझ लो 18,550 में, और लेकिन ओपन हो रहा है 600 650 700 के आसपास, तो यहाँ से शार्पली रिजेक्शन लेगा, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से कॉल राइटर्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन न्यूली पोजीशंस बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे आना चालू कर दे। हाँ छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जब ये लेवल्स ब्रेक करेगा तो ही हम एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो गाइज ये था हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का इंटरडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको प्लीज़ बोल रहा हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं हमारी स्ट्रेटेजी या प्लान में और ट्रेड्स लेने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए, आप रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस कीजिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिए, आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल क्वांटिटी बढ़ आएगी तो आपका प्रॉफिट भी अपना आप बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे ही में 20,000 के कैपिटल में 15,000 के कैपिटल में आप सोच रहे हैं कि 5,000 का 6,000 का प्रॉफिट हो, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, कि डेली मार्केट नहीं दे सकता। हाँ कोई एक दिन होगा कि महीना 2 3 महीना 4 महीना में आपको कोई ट्रेड मिल गई जहाँ पे आपका एक लॉट पे 3,000 4,000 का प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन डेली नहीं होगा। डेली अगर आपको 1,000 1,500 भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस कीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।